नमस्कार दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपको मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो एफडी या रियल एस्टेट है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो ये बिजनेस है, जिसमें भी पैसे लगाओ ना सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। कौन सा? देखो, एक एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड है। तो मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी कौन सा, एसबीआई पीएसयू फंड, एसबीआई पीएसयू फंड है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, एसबीआई पीएसयू फंड को इस पर क्लिक किया। इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, इसमें देखो कितना रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स 45% का रिटर्न दिया है। अब पिछले साल इन्होंने जो रिटर्न दिया है 98% का, दूसरे साल 47%, तीसरे साल 45%, चौथे साल 40%। मतलब इतनी अच्छी खासी 40% से ऊपर रिटर्न दे रखे हैं हमेशा। और पाँचवें साल भी 24% का, जबकि कोरोना टाइम था फिर भी उन्हें 40% से ऊपर रिटर्न दिए हैं। एक ना बहुत अच्छी स्टॉक है एसबीआई पीएसयू फंड, जो कि बहुत अच्छी स्टॉक है। बहुत अच्छी ये जो स्टॉक है ना, एवरेज समझो कि आप 40% 35% का रिटर्न दिया है। पिछले साल इन्होंने 98% का रिटर्न दिया करते, यानी म्यूचुअल फंड एक साल में जो है ना डबल पैसे कर दिए। वो कौन से है? एसबीआई पीएसयू फंड। देखो ये मैं एरो करता हूँ, एसबीआई पीएसयू फंड है ना, एसबीआई पीएसयू फंड। मैं दिखाता हूँ इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो होता है 0.96%। ये ऐसा एक्सपेंस रेशियो होता है जैसे कि आप जब भी 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद जो भी आपको पैसे निकालोगे उस पर आपको इतने एक्सपेंस रेशियो लगेगा। एक्सपेंस है जो म्यूचुअल फंड होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो मैनेज करने के लिए, यानी आपको जो भी म्यूचुअल फंड पैसे लगा रहे हो उसको देख रेख के लिए पैसे लेते हैं। आप दिखा दो इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कितना एम कितना 1762 करोड़। एम क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि आपकी जो म्यूचुअल फंड को जो कंपनियां हैं, जो फंड मैनेजर हैं, ये कितनी की संभाल रही है? 1762 करोड़ की जो पूरा फंड है संभाल रही है। इसका फंड मैनेजर कौन है? फंड मैनेजर आपका रिचर्ड डिसूजा है। और मैं इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है? उन्होंने पैसा लगा रखा है फाइनेंशियल में, इक्विटीज में, मैटेरियल्स में। और फंड कौन कौन सा होल्ड कर रहे हैं? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड होल्ड कर रहे हैं 9% है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, टीआरईएफ है। ये सब जो है ना, ये सब फंड है, मतलब इन्होंने स्टॉक है। किस किस स्टॉक में उन्होंने पैसे लगा रखे हैं? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है एनएचपीसी, ये सब मैंने बहुत सब अच्छी फंड है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बताओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, नेशनल एल्यूमिनियम, इंडियन बैंक ऑफ, ये सब क्या है ना, ये सब तो फंड ही है ना। ये सब फंड है, मैंने इतनी अच्छी खासे ने फंड लगा रखे हैं। मैंने टोटल बता रखे हैं कि कितने मैंने फंड कहाँ पैसे लगा रखा हूँ। इसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं। और ये सब में छोटी स्टॉक हैं जो कि आपको पोटेंशियल है ज़्यादा प्राइस होने की, हाई ग्रोथ करने की। इसलिए ना ये बहुत अच्छी देखो, 98% की रिटर्न दे रखा है। दूसरा मैं फंड बता रहा हूँ एसबीआई कंट्रा फंड। एसबीआई कंट्रा फंड ये भी एसबीआई का ही फंड है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना एसबीआई के, ये जैसा। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको हमेशा जो है ना इस एक ग्रोथ वाले पैसे लगाने चाहिए। कौन सी ग्रोथ? अब ये वाली ग्रोथ में क्या है ना, अभी देखो IDCW है, तो ग्रोथ में क्या होते हैं, मैं पूरा कट करता हूँ, पहले ग्रोथ में करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये ग्रोथ क्या होते हैं? ग्रोथ में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपके पैसे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि आपने 1000 रुपये का 10% इंटरेस्ट में 100 रुपये हुए, फिर 100 रुपये के भी इंटरेस्ट मिलेंगे और 1000 रुपये तो मिलेंगे ही। इसी तरह ग्रोथ में हमेशा पैसा लगाना चाहिए ताकि आपके चक्रवृद्धि ब्याज के पास पैसे बढ़े। ठीक है, इसलिए नॉर्मली आपको ग्रोथ मिलेगा। इसका मैं रिटर्न दिखाता हूँ, इसमें कितना रिटर्न है। ओके किया, देखो फर्स्ट ईयर का रिटर्न उन्होंने कितना है? पिछले साल जो 51% का रिटर्न है, 51%। दूसरे साल 30%, तीसरे साल 33%, 45% और 26%। मतलब ये भी जो है ना एवरेज जो है ना, एवरेज 30% समझो कि ऊपर रिटर्न दिया है। तो इतनी अच्छी कर, मतलब 30% 40% का नॉर्मल रिटर्न दे रहे हैं एसबीआई कंट्रा फंड।
अब इसमें देखो कितना एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो होते हैं जो कि फंड मैनेजर लेते हैं, आप जब भी पैसे निकालो रिटर्न के साथ उस पर 0.65% लेंगे, क्योंकि फंड मैनेज करने का चार्ज है ना उनका, अच्छी खासी फंड मैनेज चार्ज करते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पैसा लगा रखे हैं, देखो टोटल इनका AUM कितना है 25,324 करोड़। जो SBI का इंट्रा फंड है 25,324 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका कौन है फंड मैनेजर, दिनेश बालचंद्रन। उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं, पैसे लगा रखे हैं देखो टोटल इस सेक्टर है ना, किस किस सेक्टर में पैसा लगा, फाइनेंशियल में 13%, और सब फंड होल्डिंग क्या क्या फंड होल्ड कर रहे हैं, ये सब है किस किस फंड में पैसे लगा रखे हैं। अब देखो आप TREP, स्टेट बैंक इंडिया, गेल, सबसे ज़्यादा TREPS में लगा रखे हैं, HDFC बैंक। अब मैं टोटल दिखाता हूँ, देखो ICICI बैंक, ये सब ना ये अच्छी खासी फंड है। मतलब इतनी फंड में ना आप देखते रहो, ये सब है ना फंड ही, यानी फंड मतलब स्टॉक है जहाँ इन्होंने पैसा लगा रखे हैं। देखो आप ये नॉर्मल हमारा जीरोधा का अकाउंट है, देखो ये सब ना सभी NHPC, हीरो मोटर कप, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब POC फंड है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब POC फंड है। ये सब ना अच्छी खासी फंड है, बहुत अच्छी खासी फंड है। इसको मैं दिखाता हूँ, अब नीचे आता हूँ। जो इसमें ना SBI, कौन सा SBI कंट्रा फंड, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है ना, आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट SBI कंट्रा फंड में 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके कैसे कैसे म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं SIP कैलकुलेटर निकाल लिया हूँ, इसमें लमसम है, ये क्या है, ये देखो एक लमसम अमाउंट का है। आप लमसम में 50,000 रुपये लेता हूँ, 50,000 कितने 50,000 इन्वेस्ट किए, और वहाँ पे कितने दिखा रहे थे आप 40% की एवरेज रिटर्न थे, 30% थे, आप मानो 20% ही लेके चलो ना, 20%। ये लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, आज 20% एनुअल हमको 20% ही मिल रहा है, छोड़ो 20%। अब कितने साल के लिए, आप समझे 20 साल के लिए, तो 20 साल का कितना मिलता है, कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं कितने मिलते हैं आपको। अब तो देखो आपने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, 20 साल पर 19,16,000 मिलेंगे, ठीक है। कितने, केवल आपने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं। अब इसी को मैं अब 30 साल पर करता हूँ, 50,000 इन्वेस्ट है, रिटर्न कितने, रिटर्न 20% का सकते हैं। अब 30 साल के लिए कितने पैसे मिलते हैं, 30 किया और मैंने कैलकुलेट पर क्लिक किया, अब कितने पैसे, अब देखो पैसे 1,18,68,000, 1,18,68,827 रुपये 56 पैसे। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, मान लीजिए 50,000, और रिटर्न कितना बना है 1,18,00,000। इसका ग्राफ दिखाता हूँ, देखो इस ग्राफ क्लिक करता हूँ, देखो ये जो है ना रेड कलर में, ये रेड कलर में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अब ये जो है ना सब एज रिटर्न है, यानी आपने इतना इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न मिला। ये आपने आप लोग 20% रिटर्न है, ठीक है। इस रिटर्न को मैंने 25%, चलो छोड़ा 25% रिटर्न रखो, ठीक है। जब 25% देखो आप 30 साल के तब कितना बनते हैं, तब तक 4 करोड़ के आसपास बन गए, 4 करोड़। आप नॉर्मली हटाओ 25, इसी तरह अमाउंट, इसी तरह रिटर्न है ना, एक अच्छी खासी रिटर्न है। आप मान लो कि 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये है रिटर्न आप मान लो कि 15% ही छोड़ो, 15% नहीं 18% ले लो आप, अब 30 साल के लिए देखो 1 लाख रुपये हैं, 18% अब 30 साल के लिए कैलकुलेट करते कितने बनते हैं, देखो 1,43,37,000, इतने अच्छे खासे अमाउंट बन जाते हैं। ये जो ना म्यूचुअल फंड ना एक अच्छी खासी है, म्यूचुअल फंड में एक अच्छी खासी फ्यूचर के रिटर्न मिलती है आपके रिटायरमेंट के लिए, एक अच्छी खासी। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, या SIP ग्रुप में करें, या लमसम करें, या मार्केट गिरे तब इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें करने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अब चैनल छोड़ने से पहले आपको मैं गुजारिश करूँगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं इसी तरह अच्छे कंटेंट आपके लिए डालता रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच सर आप लोग का।